डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भी लेयर है, उन लेयर के बीच में कहीं कहीं पर जो असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी जो पाई जाती है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी से संबंधित यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जितने भी पार्ट किए गए हैं, अलग अलग जो ज्योग्राफर है इन्होंने किया है, उनमें सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय जो पार्ट है वो है स्पेस की अवधारणा। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसमें उन्होंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। तो हम लोग यहाँ पे उन तीनों ही पार्ट की यहाँ पे बात करेंगे। ये पार्ट है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सियाल, सीमा और निफे, इन तीनों ही पार्ट को फिर हम लोग दो दो पार्ट में फिर इनको डिवाइड कर देते हैं, जिसमें अपर पार्ट आता है सियाल का, लोअर पार्ट आता है, ऐसे ही सीमा के भी 2 पार्ट कर देते हैं और निफे के भी 2 पार्ट करते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। ये पृथ्वी का एक छोटा सा पार्ट आंतरिक संरचना का एक स्लाइस के रूप में हम लोगों ने इसको बाहर निकाला और हम लोगों ने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये 3 भाग में पहले वाला जो पार्ट है ये है आपका सियाल, इसको हम लोग बोलेंगे सियाल। और ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे सीमा। और ये थर्ड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे निफे। अब यहाँ पे सियाल जो है इसके फिर 2 पार्ट हम लोग कर देते हैं। तो 2 पार्ट जब हम लोग इसके करते हैं तो आप देखोगे ये हम लोग इसको डैश 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 से दिखा देते हैं 2 पार्ट। ये हो गया आपका अपर पार्ट हो गया और ये हो गया आपका लोअर पार्ट, किसका? सियाल का। ऐसे ही सीमा के भी 2 पार्ट कर देते हैं, एक अपर पार्ट हो गया और एक हो गया आपका लोअर पार्ट। ऐसे ही निफे के भी हम लोग 2 पार्ट कर देते हैं, एक होता है आपका अपर पार्ट और एक हो गया आपका लोअर पार्ट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि चूंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है उसमें कई चीजें जो है उसकी आंतरिक संरचना को जानने में मदद करते हैं। उसमें जैसे टेम्परेचर भी है, आपकी डेंसिटी भी है और प्रेशर भी है। इन सभी में आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो ये जब हम लोग एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट में जब हम लोग जाते हैं तो भूकंपीय तरंगों की अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाते हैं तो जो उसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिसकंटिन्यूटी में बदल जाती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि उसको जो संबद्धता पाई जाती है वो असंबद्धता में बदल जाती है। तो यहाँ पे इसके लिए चूंकि हम लोग आप देखेंगे टोटल जो इसके पार्ट हो गए वो अभी देखो 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट हो गए। तो इसके लिए जो असंबद्धता आएगी वो एक असंबद्धता आपको यहाँ मिलेगी अपर पार्ट और लोअर पार्ट पे। एक आपको असंबद्धता मिलेगी लोअर पार्ट सियाल का और अपर पार्ट किसका? सीमा का। ऐसे ही आपको एक संबद्धता यहाँ मिलेगी जो कि अपर पार्ट किसका होगा? सीमा का, और लोअर पार्ट भी किसका? सीमा का। ऐसे ही आपको एक असंबद्धता यहाँ मिलेगी, वो क्या होगा आपका? लोअर पार्ट सीमा का होगा और अपर पार्ट किसका होगा? निफे का। ऐसे ही एक संबद्धता आपको कहाँ मिलेगी?
अपर पार्ट किसका होगा, निफे का, और लोअर पार्ट किसका होगा, निफे का। तो ये आप देखोगे 1 2 3 4 5 5 असंबद्धता पाई जाती है, और जिन जिन ज्योग्राफर ने इन असंबद्धताओं के बारे में जानकारी जुटाई है, उन्हीं के नाम पर जो है वो इन असंबद्धता का नाम जो है वो रख दिया जाता है। तो इसके लिए चूंकि ये हमें एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसकी बात करेंगे। ट्रिक जो बनेगी वो बनती है CMR गुड लीडर, ये ट्रिक है अपनी। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये 5 दो जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें सी का बन जाएगा आपका कोनार्ड, एम का बन जाएगा आपका मोहो, आर का बन जाएगा आपका रेप्टी, और जी का बन जाएगा आपका गुटेनबर्ग, और एल का मिल जाएगा आपका लेहमान। तो देखो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगा आपका कोनार्ड, ये आपका बन जाएगा मोहो, मोहो असंबद्धता। ऐसे ही आपका ये आर वाला क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका रेप्टी, रेप्टी बन जाएगा। ऐसे ही आपका जो ये आपका जी वाला है, जी वाला ये आपका बन जाएगा गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग बन जाएगा। और ऐसे ही आपका ये एल वाला बन जाएगा लेहमान। अब आप देखो क्रम से अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि हम लोग ये वाला जो पार्ट है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी को इसी क्रम में हम लोग रख देंगे। तो जब हमें ये ट्रिक याद रहेगी CMR गुड लीडर वाली, तो जब कभी भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो चाहे अपर सियाल से पूछे जाए, चाहे अपर सीमा से पूछे जाए, या निफे के किसी भी पार्ट से पूछे जाए, तो जब हमें ये याद होता है तो हम लोग बहुत आसानी से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात करें, यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगा आपका कोनार्ड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मोहो हो जाएगा, मोहो, यहाँ पर हो जाएगा आपका रेप्टी हो जाएगा, रेप्टी हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा गुटेनबर्ग हो जाएगा, गुटेनबर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा लास्ट वाला जो है वो बन जाएगा आपका लेहमान, लेहमान। तो दोस्तों यहाँ पे जिस ट्रिक का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ही आसान सी ट्रिक आप देख पा रहे हो, CMR गुड लीडर, एक दो बार आप दोहराओगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर उसके बाद इस आंतरिक संरचना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जब पुटअप किया जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग सियाल सीमा निफे को तो पढ़ते आ ही रहे हैं, और इसी के हम लोग क्या करते थे, दो दो पार्ट जो है वो कर देते हैं। तो जब हम लोग दो दो पार्ट इसके करेंगे तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग से अंत तक जो ये 5 इसमें जो असंबद्धता आ रही है, कोनार्ड है, मोहो है, रेप्टी है, गुटेनबर्ग है और लेहमान। अब आप किसी तक का तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया जा सकता है। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे ले रहा हूँ, आपसे पूछा जा रहा है कि अपर सीमा और जो लोअर सीमा है उसके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अपर सीमा की बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, और लोअर सीमा की बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं। मतलब सीमा की जो दो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, और ठीक उसकी बीच में अगर आप देखोगे जो एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका ऊपर से जो है वो 3 नंबर पे आ रहा है। तो 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 नंबर पे CMR गुड लीडर की जब हम लोग बात करेंगे तो इस पे आएगा आर, आर आएगा तो यहाँ पे रेप्टी हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, उसके आधार पे हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सवाल हम लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देख पाएंगे कि किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो भी टॉपिक हमारे लिए जा रहे हैं, उनको क्वेश्चन जो भी हमें दिए गए हैं उन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे हल कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा अपना। इस छोटे से वीडियो के साथ हम लोग भौतिक भूगोल की एक शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये शुरुआत एक मील का पत्थर कोशिश रहेगी हमारी, प्रयास हमारा रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, और हम लोग बहुत आगे तक इस भौतिक भूगोल की क्लास को लेकर जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।